अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स आपको किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व कर देता है, यानी कि कोई शख्स आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा देता है। ये हम फौजदारी मुकदमे की बात नहीं करें, सिविल मुकदमे की बात करें। आप पर झूठा केस कर देता है, किसी किस्म का दावा सिविल अदालत में दायर कर देता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करें। नाजरीन, कानून सबके लिए यकसा है और कानून की मंशा ये है कि मजलूम को इंसाफ फराहम किया जाए। जो शख्स इंसाफ के हुसूल का हकदार है, उस तक इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। इसका मतलब ये हो कि अगर कोई शख्स किसी पर झूठा मुकदमा दायर कर दे, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मुकदमा दायर करने दर्ज करवाने वाला शख्स ही सच्चा है। अगर कोई शख्स बदनीयती के साथ किसी दूसरे शख्स पर सिविल मुकदमा दर्ज करवा देता है, ताकि उसका मकसद ये कि दूसरे फरीक को परेशान किया जाए या उसको अननेसेसरी के मुकदमाबाजी में इन्वॉल्व किया जाए, तो ऐसी सूरत में दूसरा शख्स जो कि मजलूम है वो क्या करे। तो नाज़रीन, यही वो टाइम है, यही वो वक्त होता है कि जब वो दूसरा शख्स भी कानून से इंसाफ का तकाजा करे। क्योंकि जैसे ही किसी शख्स ने उस दूसरे शख्स के खिलाफ केस कर दिया है सिविल अदालत में, अपना प्लेंट दाखिल कर दिया है, अब इसके बाद दूसरा शख्स जो कि सच्चा है, उसने अपनी सच्चाई को साबित करना है। तो यही वो टाइम है। इस सिलसिले में यही है कि जो भी प्लेंट दाखिल किया गया है, वो शख्स उससे कानून को या अदालत को हकाइक से आगाह करे। आपकी जो भी बात है, आपकी जो भी इशू, आप जो भी सच्चाई है, वो फैक्ट्स है, वो जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपकी सच्चाई को प्रूफ करते हैं, आप अदालत के सामने पेश करें। इसके अलावा उस शख्स ने जो भी दावा किया या उसने जो भी झूठे हकाइक, या हो सकता है उसमें कुछ हकाइक सच्चे हो भी हो और कुछ गलत हकाइक भी हो, और मे भी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जिसमें कुछ चीज़ें सही हो और कुछ बातें गलत हो। तो अब ये वो टाइम है जिसमें वो शख्स अदालत के सामने अपना जवाबी दावा दाखिल करे और उसमें सारे हकाइक को, सारे फैक्ट्स को, जो उसकी सच्चाई को, उसके बेगुनाह होने को साबित करते हैं, वो सारी चीज़ें अदालत के सामने पेश करें। प्लेंटिफ ने जो केस दायर किया है, उसमें जो भी उसने हकाइक फैक्ट्स बयान किए, अगर उसमें से किसी को वो एडमिट करते हैं तो एडमिट कर ले, लेकिन अगर डिनाई कर रहे हैं तो आप उसको ना सिर्फ डिनाई करें बल्कि साथ ही साथ वो वजूहात भी बयान करें, वो हकाइक भी बयान करें, जिससे आपकी सच्चाई साबित होती हो। इसके अलावा अगर कुछ हकाइक ऐसे जो आप पार्शली तस्लीम कर रहे हैं और पार्शली आप उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप मुकम्मल तफसील के साथ अदालत को आगाह करें। इसके अलावा अगर कोई ऐसे फैक्ट्स भी आपके पास मौजूद हैं जिसको प्लेंटिफ ने बयान नहीं किया और आप समझते हैं कि जो अदालत को बयान करना या अदालत की नॉलेज में लाना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप उन तमाम हकाइक को भी अपने जवाब दावा में ज़रूर से मेंशन करें। आप यही वो टाइम है जहाँ पे आपको अपनी सारी बातें बयान करनी है, क्योंकि यहीं से आगे चल के फिर इश्यूज फ्रेम होने और अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज होना है। तो आप इस स्टेज पर कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी सच्चाई या कोई भी ऐसा प्रूफ, वो बातें जो आपको सच्चा साबित करती हैं, वो आप अपने जवाब दावा में ज़रूर से ज़रूर बयान करें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको रहनुमाई हासिल होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।